आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। दोस्तों, हरियाणा की धरती पर 17 जुलाई को शुक्रवार है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं जींद में। ऐतिहासिक पल होगा, हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह हाइड्रोजन ट्रेन देश की अपनी स्वदेशी पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। इसके साथ ही जींद का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी, सरकार, प्रशासन, संगठन कई दिन से तैयारियों में जुटे हुए हैं। टेंट लगाया गया है, जींद को पूरी तरह सजा दिया गया है। करीब 5000 पुलिस कर्मचारी, आईपीएस, डीएसपी स्तर के अधिकारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। कल जींद रैली को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। जींद की हर सड़क को सुंदर तरीके से सजाया गया है। जहां पर जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ पूरी तरह व्यवस्थित कर दी गई है जींद में। शेड्यूल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल है कि वो 10:45 पर जींद पहुंचेंगे। जगह में परिवर्तन किया गया है। पहले किसी दूसरी जगह से लेकर और रैली स्थल तक पहुंचना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन एसपीजी ने परिवर्तन किया कि अब जींद की सड़कों से, यानी कि जो सिंगल रोड है उससे होते हुए, भीड़ भाड़ वाले इलाके से होते हुए प्रधानमंत्री रैली स्थल तक नहीं जाएंगे। चेंज ये किया गया है कि प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो अब सीधे रेलवे स्टेशन के पास जो हेलीपैड बनाया गया है नया, उस पर उतरेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और यहीं से पटियाला चौक, नरवाना चौक और अमरेडी से होते हुए हैबतपुर के रास्ते रैली स्थल पर पहुंचेंगे। इस रैली की कई खास बात रहेंगी। एक सबसे बड़ी खास बात है, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही है, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नया कदम है, बड़ा कदम है, सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसीलिए इस रैली में जितने भी कार्यकर्ता आएंगे, भाजपा के जितने भी लोग आएंगे हरियाणा के आसपास के राज्यों के, वो सभी या तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेकर पहुंचेंगे, यानी कि जो बिजली से वाहन चलते हैं उनमें आएंगे, या सीएनजी से चलने वाले वाहनों में पहुंचेंगे। ये सबसे बड़ी खास बात है रैली की। तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। जैसा हमने अभी आपको पहले बताया कि 5000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जींद के चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद कर दिया गया है। हरियाणा के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरह से अपनी तैयारियां की हैं रैली में पहुंचने के लिए। जैसे संजय भाटिया, पिछले दिनों आपने एक वीडियो भी देखी होगी, संजय भाटिया रैली में हथौड़ा लेकर टेंट गाड़ रहे थे। इसी तरह हरियाणा के अलग अलग नेता अपनी तरीके से रैली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। रैली की ही तैयारियों को लेकर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी खास तैयारी की है। उनकी खास तैयारी ये है कि नारनौल जिस हलके से वो चुनाव लड़ते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और सीएनजी वाले वाहनों का पूरा काफिला आएगा और वो जींद रैली में पहुंचेगा। इसी तरह दूसरी जगहों से भी यही खास तैयारियां की गई हैं। सभी कार्यकर्ता इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और सीएनजी व्हीकलों से आएंगे। मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जींद पूरी तरह से तैयार है। विधायक हैं मिड्डा, उन्होंने भी देसी घी के लड्डू तैयार करवाए हैं खास रैली के लिए। हाइड्रोजन ट्रेन को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे तो एक खास बात यह भी है कि इस ट्रेन में सबसे जो शुरुआती सफ़र है वो स्कूली बच्चे करेंगे, यानी कि स्कूली बच्चे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ रहेंगे स्टेशन पर। करीब 200 स्कूली बच्चों को पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन से सफ़र करवाया जाएगा। इसमें बुज़ुर्गों को भी शामिल किया गया है। अभी जैसे हमने पहले बताया था रैली की तैयारियां, तो जैसे सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आएंगे रैली में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग 15 से 20 जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को और देश को जींद से कई नई सौगात भी देने वाले हैं। इन सभी का अगर हम जिक्र करें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या सौगात दे सकते हैं, क्या शेड्यूल में उनके, तो उनमें एक तो भिवानी का मेडिकल कॉलेज है, उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। 2, तीसरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर से
कतरौली पंजाब अम्बाला कैंट एक्सप्रेस का भी उद्घाटन करेंगे डिजिटल कल जींद रैली के माध्यम से। एक और एक्सप्रेस का उद्घाटन है जिसका नाम छोरटा वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस है। जींद रैली से डिजिटल माध्यम से इस एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया जाएगा। और भी कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा और देश को देने वाले हैं कल, इसलिए इस रैली पर सभी की नज़रें हैं। इस रैली की अगर पॉलिटिकल एंगल की बात करें तो एक खास बात इस रैली में है कि किन किन को न्योता दिया गया है। भाजपा और संगठन के पदाधिकारियों को और नेताओं को तो न्योता है ही। इस रैली में जो कांग्रेस के निलंबित विधायक हैं, जो पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट क्रॉसिंग में जिनके नाम आए थे, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, शैली चौधरी, रेणुबाला, जर्नैल सिंह, इस रैली में खास मेहमान होंगे। पॉलिटिकल एंगल से इन सभी को, ये जो 5 नाम हमने बताए हैं, इनको न्योता देना अपने आप में एक खास बात है। और इस रैली पर पॉलिटिकल एंगल से भी सभी की नज़रें हैं, क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों एक वीडियो में बताया था, भाजपा के एक सांसद हैं जो अपने एक रिश्तेदार को, जो कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस के नेता हैं, उनके रिश्तेदार और कांग्रेस में अच्छे खासे पद पर भी रह चुके हैं, इस रैली के माध्यम से, यानी कि इस रैली में उन कांग्रेसी नेता को भाजपा में शामिल करवाने का काम करेंगे। इसलिए यह रैली बड़ी खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्वागत के लिए जींद तैयार है और पूरी तरह सजा हुआ है।